नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास आपको डेली मिल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको इन सभी का आंसर देना है दोस्तों, और अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर आज क्या रहा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पढ़ते हैं हम। नीचे प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इन सभी को शब्दकोश की तरह वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो इनमें से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। इंग्लिश में पढ़ें। इन विच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 5 वर्ड्स इफ ऑल दीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली लाइक अ डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम एट द थर्ड पोजीशन। यानी दोस्तों तीसरे नंबर पर इनमें से हमको बताना है ये जो दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं। पहला लेटर क्या है? एस। पहला एस, इसमें भी एस। दोस्तों सभी में एस दिए हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि जब भी सेम लेटर हो तो उनमें कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो दोस्तों इससे आगे चलेंगे। तो इससे आगे क्या है? ए। यहाँ पर है ए। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों? एच। और यहाँ पर क्या है? आई। और यहाँ पर क्या है? एच। और फिर क्या है? एच। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो ए वाला आएगा। तो यानी कि ये तो हट गया। तो पहले नंबर पर तो दोस्तों ये आ गया। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? एच आएगा। तो एच के कितने हैं? 3 हैं। एच के कितने? 3। तो दोस्तों अब एच वालों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एच वाला ये दूसरा है, और एच वाला ये डी और ई है। तो अब इनमें हम देखेंगे तो एच के बाद यहाँ पर क्या है? ए। और यहाँ पर एच के बाद क्या? वाई। और यहाँ पर एच के बाद क्या? ओ। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ए वाई ओ में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो ए वाला आएगा, यानी ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो ए हट गया। अब वाई और ओ में कौन सा आएगा? तो ओ वाला आएगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर फिर हमारा ऑप्शन ई आएगा। ऑप्शन ई सो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इन सभी को शब्दकोश की तरह वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो इनमें से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। तो दोस्तों इसमें भी आपको देखना है। तो एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, और यहाँ पर भी यहाँ पर, यानी सब में दोस्तों एल दिया हुआ है। पहला वाला जो वर्ड है दोस्तों, पहला वाला जो लेटर है वो सभी में सेम दिया हुआ है। अब उससे आगे चलते हैं। तो उससे आगे यहाँ पर क्या है? ए। फिर यहाँ पर क्या है? आई। फिर यहाँ पर क्या है? ओ। यहाँ पर क्या है? आई। और यहाँ पर क्या है? ए। दोस्तों अब इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो ए वाला। तो ए वाले 2 हैं, तो हमको दोस्तों ये नहीं पता करना कि पहले कौन सा आएगा ए में, लेकिन पहले दूसरे नंबर पर ये आ जाएंगे, यानी कि ये और ये। तो हमारे 2 हट गए। अब दोस्तों आई पहले आता है कि ओ? तो आप कहेंगे पहले आता है आई। तो आई के भी 2 हैं। कौन सा है? एक बी वाला है और एक डी वाला है। तो इन दोनों में कंपैरिजन कर ले, जो पहले आ जाएगा वही हमारा तीसरे नंबर पर होगा। तो दोस्तों आई के बाद क्या है यहाँ पर? टी। और यहाँ पर क्या है? सी। तो सी पहले आता है कि टी? तो सी पहले आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि द न्यूज़ गिवन इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग एरियाज। यानी नीचे प्रत्येक प्रश्न में दी गई खबर को निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत करना है। दोस्तों खबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीयों ने अपने प्रतिपक्षी रशियनों को हराया। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये आपको किस में इसको वर्गीकृत करेंगे? आप इस न्यूज़ को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजनीति, खेलकूद, सामाजिक मसले, पर्यावरण। दोस्तों इसमें खेल की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस का दोस्तों होता है खेल, उसी की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन सी दोस्तों खेलकूद हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि पास की फैक्ट्रियों से प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण शहर में अस्थमा के केसों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। द इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूंट फ्रॉम नियर बाई फैक्ट्रीज हैव लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन अस्थमा केस इन द सिटी। दोस्तों अब ये किस में आएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजनीति, खेलकूद, सामाजिक मसले, पर्यावरण। दोस्तों फैक्ट्री के कारण प्रदूषण हो रहा है, तो उसी की बात है। तो दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे प्रत्येक प्रश्न के अक्षर समूह को निम्नलिखित कोणों
में कोटबद्ध करना है। तो दोस्तों अब आपको ये कोड दिए हुए हैं, अब इसका कोड बताना है। तो पी का कोड क्या है 4, तो 4 हो जाएगा पी का कोड। डी का कोड क्या है दोस्तों 6, तो 4 के बाद 6। अब एस का कोड क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों एच का कोड क्या हो जाएगा 5, तो 5 हो गया। और ई का कोड क्या है 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। और टी का कोड क्या है दोस्तों 7, तो यहाँ 7 हो गया। तो 4 6 2 5 3 7 देखें इसमें, तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों 4 6 2 3 5 है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं 4 6 2 5 3 7, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में हमको आंसर अपना मिल गया है। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसमें बताना है। तो SIDTXE का कोड बताना है। तो एस का क्या है दोस्तों 2, आई का कितना है 9, डी का क्या है 6, टी का क्या है 7, और एक्स का क्या है 0, एक्स का क्या है दोस्तों 0, और ई का क्या है 3। तो अब आपको देखना है यहाँ पर 2 9, तो 2 6 है, ये कैंसिल दोस्तों, 2 6 ये भी कैंसिल। अब ऑप्शन बी देखते हैं 2 9 6 3 है दोस्तों, यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब दोस्तों इसका कोड बताना है हमको। दोस्तों अब इसका कोड बताना है हमको, तो बताते हैं। 5 का कोड क्या है दोस्तों एच, तो एच हो जाएगा। 0 का कोड क्या है, तो 0 का कोड हो जाएगा एक्स, 0 का कोड क्या है एक्स। 2 का कोड दोस्तों क्या है एस। अब 1 का कोड क्या है, तो 1 का कोड हो जाएगा क्यू। और 3 का कोड क्या है, तो 3 का कोड यहाँ पर ई हो जाएगा दोस्तों। और 4 का कोड क्या है, तो पी, क्या हो जाएगा पी। अब हमको देखना है कि एक्स HXSQEP किस में है। तो HS दिया हुआ है दोस्तों, X होना चाहिए। यहाँ पर HXSQEP, तो दोस्तों ऑप्शन बी में ही हमको राइट आंसर मिल रहा है। और चेक कर लेते हैं, इसमें HXQPE है दोस्तों, EP होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर दोस्तों O दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोस्तों इसका सेम एकदम हुआ इन ऑप्शन में आपको बताना है किस में दिया हुआ है। तो देखते हैं वास्को VASCO, तो इसकी स्पेलिंग चेक करते हैं दोस्तों। VASCO बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं VASCO बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। और सभी में दोस्तों एकदम सही दी हुई है। अब दोस्तों DA गेम, तो DA गेम बिल्कुल सही है दोस्तों, DA गेम बिल्कुल सही है, DA गेम बिल्कुल सही है। अब आ जाती है दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 19, तो दिसंबर 19 एकदम ठीक है। दिसंबर 19 बिल्कुल सही है दोस्तों। दिसंबर 17 है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब 1989 देखते हैं, तो ये 1889 है दोस्तों, तो ये भी गलत। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन में दोस्तों ये जो लिखा हुआ है, ये हमको इन ऑप्शनों में देखना है कि किस में दिया हुआ है। तो देखते हैं कोल्हापुरम, तो कोल्हापुरम देखें दोस्तों, तो इसमें स्पेलिंग एकदम ठीक है, KOHLAPURAM बिल्कुल सही है दोस्तों। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गलत है, के बाद दोस्तों यहाँ पर ए दिया हुआ है, ओ होना चाहिए। कोल्हापुरम दोस्तों ये ठीक है, कोल्हापुरम ये भी ठीक है। तो अब दोस्तों जनवरी की स्पेलिंग यहाँ पर देखें क्या दी हुई है, JANVERY, तो JANVERY बिल्कुल सही है। JANBERY बिल्कुल सही है, JANBERY बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दोस्तों 19, तो यहाँ पर भी 19, यहाँ पर 29, तो ये गलत, यहाँ पर 19 बिल्कुल सही है। अब 1990 दोस्तों ये रहा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1996 दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन है कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 4 नाम या शब्द दिए गए हैं। आपको उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर द्वितीय स्थान पर आने वाला नाम या शब्द छांटना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 names or words are given. You have to sort out the name or word that comes second among them based on the English alphabet.
तो अब दोस्तों आपको बताना है दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो इसमें देखते हैं DO DO और DO DO सभी में सेम है दोस्तों। DO तक हम चेक नहीं कर पाए। उससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको U, यहाँ पर क्या मिल रहा है W, यहाँ पर क्या मिल रहा है W और यहाँ पर क्या मिल रहा है U। दोस्तों पहले U आता है कि W, तो पहले आता है U। तो U वालों में दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। तो U के बाद यहाँ पर क्या है V और यहाँ पर क्या है S। तो अब दोस्तों B पहले आएगा कि S, तो आप कहेंगे B पहले आता है। तो पहले नंबर पर तो दोस्तों ये हो जाएगा, दूसरे पर कौन सा हो जाएगा ये, तो दूसरा वाला ही तो हमको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इसमें भी हमको दूसरे नंबर का ही बताना है। तो FR 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 और FR, तो दोस्तों FR तक हमारा एकदम सेम है सही में। तो अब हम इससे आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर क्या है I, यहाँ पर I और यहाँ पर I। तो दोस्तों अब O पहले आता है I, तो I पहले आती है। तो I इन तीनों में दिया हुआ है। तो अब इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है S, यहाँ पर क्या है N और यहाँ पर क्या है G। तो पहले कौन सा आएगा S N G में से, तो G पहले आएगा। दोस्तों G वाला तो हमारा फिर होगा नहीं आंसर, G वाला, क्योंकि ये पहले पे ही आ गया। दूसरे पर कौन सा आएगा N वाला, तो N वाला कौन सा हो जाएगा ऑप्शन C दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी इसमें भी दोस्तों आपको द्वितीय स्थान पर बताना है, सेकंड प्लेस पर। तो JU, तो दोस्तों JU हम देखें तो सभी में सेम दिया हुआ है। तो अब हम इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है D, यहाँ पर क्या है G, यहाँ पर क्या है V और यहाँ पर क्या है K। तो अब इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, तो B आएगा। तो B वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, तो ये हमारा नहीं होगा। अब इसके बाद दोस्तों कौन सा D आएगा, तो यही दूसरे नंबर पर आ जाएगा जजमेंट। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।